समय मृत व्यक्ति जो मरणासन होता है उसको सुनाने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। यही इनका वक्तव्य था। अभी एक प्रश्न आया था, बताया गया है कि कौन कौन दाह संस्कार कर सकते हैं। सबसे पहले यदि किसी के बहुत से बेटे हैं तो सबसे पहले अधिकार होता है बड़े बेटे को, उसके बाद फिर जो सबसे छोटा बेटा है उसको अधिकार होता है, फिर उसके बाद जो मझले हैं उनको अधिकार होता है, और यदि उनमें से कोई नहीं हो करने वाला तो उसके बाद कोई उनके भतीजा इत्यादि जो पुत्र समान माने जाते हैं उनको अधिकार होता है करने का। फिर कोई भाई कर सकता है, उसके बाद फिर कोई भांजा या दोहित्र कर सकता है। यदि कोई भी नहीं है तो पत्नी कर सकती है, उसके बाद कोई बेटी भी कर सकती है। ये सब अधिकार सबको हैं करने के। तो ये रजस्व इत्यादि का कोई हो गया तो उस कार्य में कोई विघ्न उपस्थित हो जाएगा। इसलिए ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई पुरुष ही उनमें से कोई जिनको कम से अधिकार है वो करें तो अच्छा है। बाकी जिसका कोई नहीं करने वाला वहां पर पत्नी भी कर कोई वो नहीं है तो उसको मतलब के नहीं अधिकार दिया गया है, करना चाहिए। पितरों के लिए जो है कम से कम 3 अंजलि जल, कितने लोटे जहाँ 3 अंजलि कम से कम देनी चाहिए। तो ये पितृतीर्थ है। भू पितरा त्रिपेदम, भुवा पितरा त्रिपेदम, स्वा पितरा त्रिपेदम, भूर्वसा पितरा त्रिपेदम, उन पिता का नाम भी लेकर के त्रिपेदम दिया। गैरी में जहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि 3 दिन का काम करवाना चाहिए, 5 दिन 3 पक्षों का भी पिंडदान होता है। उसमें एक कृष्ण पक्ष लेते हैं और शुक्ल पहले। इस प्रकार के 17 दिनों में भी वहाँ पर कार्य होता है, उसको त्रिपक्षी कहते हैं। तो 5 दिन में आराम से व्यक्ति कर सकता है। इसमें 5 दिन का वो ठीक है, उसमें सिर्फ छुप जाते हैं कहीं कहीं बीच में। तो रिकी मुकेश शर्मा जी और युगल जी कहाँ हैं? वो भी, उनको भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है। योगेश शर्मा जी और युगल जी और अब इस कार्यक्रम की आरती से पहले 2 मिनट के लिए धन्यवाद लेकर आ रहे हैं हमारे यहाँ भगवान के श्री चरणों में बैठे हुए समस्त पुंछ के महानुभाव, मातृशक्ति पुंछ की समस्त सनातनी जनता की ओर से आदरणीय डॉक्टर साहब और उनके साथ जो मैं उनका अत्यधिक जो है आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे पुरी साहब ने यहाँ है, वहीं इस कार्यक्रम का महत्व और ये कार्यक्रम के माध्यम से समाज के अंदर के ये विषय हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या के जो विषय हैं, जिनके निवारण के लिए अनेक वर्षों से समाज के सुझाव जो है वो हमारे पास आते थे, उसको निभाने के इसको इस कार्यक्रम को करवाने का जो श्रेय है वो मास्टर मनीष जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के धर्म संसद के कार्यक्रम जो है वो सुंदरबनी में, जोरी में और जम्मू में जो है उनमें रहे और उनको ये जानकारी थी और उन्होंने सभा के सामने ये सुझाव रखा और उनके सुझाव के कारण ही आज तक ये कार्यक्रम जो है वो यहाँ सब आपके सामने हो पाया है। के अंदर ये कार्यक्रम हुआ। शास्त्री जी भली भांति इस बात को समझते हैं कि मंगनाड़ के अंदर जो श्रद्धा और विश्वास, जिस श्रद्धा और विश्वास से मंगनाड़ के लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना और जो प्रश्न पूछे, शास्त्री 18 तारीख मंगलवार को 9 से 12 बजे ये कार्यक्रम जलास के अंदर था, जो कार्यक्रम लगभग 1:30 बजे समाप्त हुआ, उनका निवारण हुआ। और आज मुझे इस हाल में जो हमारे अभी हमारे विद्वान पंडित शशि कुमार जी जो वो कह रहे थे कि बेशक ये हाल बना नहीं है, लेकिन पुंछ के वो महानुभाव जो समय समय पर समाज का जो है, समाज को के अग्रसर के नाते जो है समाज को लीड करते हैं, वो सारा समाज जो यहाँ उपस्थित है। एक बार फिर से समस्त
चलो जी इंटरव्यू मान लो। हाँ, और ये बताइए प्रोग्राम है, इसका मकसद क्या है, इससे आने वाले समाज को क्या फायदा? ये जो हाँ जहाँ पर कार्यक्रम किया गया पुंछ में, चलास में और तीसरा मंगनाड़, इन स्थानों पर इन 3 दिनों में ये जो कार्यक्रम हुआ धर्म संसद के नाम से, इसमें हमारे सनातन धर्म से संबंधित जितने भी जो हम सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत जो हमारी दैनिक चर्या होती है, तो उसके जो संबंधित अंग हैं वो क्यों किए जाते हैं, सुबह उठने से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जो हमारा सनातन धर्म कहता है ये कार्य हमें दिन में करने चाहिए, तो उन सब के पीछे का जो वैज्ञानिक रहस्य, और इसी प्रकार से जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कार किए जाते हैं, जिसमें जन्म से पहले भी 3 संस्कार हो जाते हैं, जिसमें गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार, और इसी प्रकार से अन्य जातकर्म इत्यादि जन्म के बाद 16 संस्कार, जिसमें अंत्येष्टि संस्कार अंतिम संस्कार है। तो इन सभी संस्कारों का क्या उद्देश्य है, किस लिए ये रखे गए, इनका हमारे जीवन से क्या संबंध है, और इससे हमारा कैसा परलोक सुधरता है, जीव का भी कल्याण हो और जो आस पड़ोस में जितने जो हमारे साथ में अन्य जीव हैं उनके लिए भी, जो हम प्रतिदिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि पंचदेवों का पूजन करते हुए हर गृहस्थी को 5 महायज्ञ करने चाहिए, उन सब पर जो चर्चा की गई, जिससे हमें वास्तव में अपने सनातन धर्म का पता चले कि हमारा वास्तव में सनातन धर्म क्या कहता है और उसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। तो क्या लगता है इससे समाज को कितना फायदा मिलेगा? ज़रूर इसमें जो है देखिए, जो लोग ध्यान से सुनने वाले हैं तो उनको तो अवश्य फ़ायदा होता है, और जो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं, या कुछ समय तक ही उनका वो ज्ञान का प्रभाव रहता है, फिर कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये बार बार व्यक्ति अगर सुनता रहे तो फिर एक दिन उस पर वो उसका प्रभाव पड़ता ही है, उस ज्ञान का। एक बार नहीं पड़ेगा, दूसरी बार पड़ेगा, लेकिन कहीं उसी समय एक बार में ही उनका परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका प्रभाव नहीं पड़ता। अगर 100 व्यक्ति में से वो 10 व्यक्ति भी अगर उसको अपना लें, अपने जीवन में उस पर सुनने के बाद मनन कर लें, आचरण कर लें, तो उसी से हमारे इस कार्यक्रम की सफलता है। समाज में काफ़ी त्रुटियाँ आ चुकी हैं, तो लगता है कि ये 3 दिन या 4 दिन से वो त्रुटियाँ दूर हो सकती है क्या समय समय में इस तरीके हाँ, समय बिल्कुल ये आगे होने चाहिए, क्योंकि जैसे गीता में ही कहा गया है, गीता के महात्म्य में, कि मलिन मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम बसी स्नानम संसार मलनाशम। जैसे हम प्रतिदिन अपने शरीर की मैल को दूर करने के लिए नित्य स्नान करते हैं, उसी प्रकार हमारे मन के ऊपर जो विकार उत्पन्न होते हैं, तो उन विकारों को दूर करने के हमें गीता रूपी जल में डुबकी लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के जो ज्ञान यज्ञ प्रश्नोत्तर माध्यम से हम ये अगर करते रहें तो हमारे मन के जो विकार हैं वो दूर होंगे और हम अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में अग्रसर हो पाएंगे। जैसा कि समाज में कई आप दिन त्योहार ले लो या हमारे इधर 2-2 किए जाते हैं, तो ये त्रुटियाँ जो समाज को और दूर कर रही हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए जो है, जो शास्त्र सम्मत बात है उस पर हमें विचार करना चाहिए कि उसमें शास्त्र क्या कह रहा है। तो शास्त्र, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो एक व्यक्ति के लिए अच्छा है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वही अच्छा होगा। अपने अपने स्तर के अनुसार जो सन्यासी हैं, जो गृहस्थी है, वैष्णव हैं, इस प्रकार से स्मार्त और वैष्णव ये 2 विभाग हैं हमारे। तो गृहस्थियों के लिए और वैष्णवों के लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार बताए गए हैं। तो हम किस स्तर में हैं उसके अनुसार यदि हम उसको अपनाते हैं तो ये शंका भी निर्मूल हो जाती है कि 2-2 हैं। हम सब मिल करके उसी को करें जो हमारे लिए अपेक्षित है, जो हमारे लिए जरूरी है, हम उसको करेंगे, तो उसमें कोई वो नहीं है। परेशानी एक ही बनती है, जैसे ये धनुष मेला, इससे काफ़ी कुछ लोगों को सीखने मिला। होता क्या है कि जब हम किसी विद्वान से बात करते हैं तो वो अपनी धारणा बताता है, जब दूसरे से करते हैं वो अपनी एक बताता, उसी से इस तरीके के जो परेशानी आती है, तो ये कैसे दूर की जाए? उसके लिए जो है कि आपस में मिल बैठ करके जो विद्वान लोग हैं वो भी आपस में मिलें और उस शास्त्र चर्चा के माध्यम से फिर उनका एक मत्य हो। एक जब मत निकलेगा, निर्णय निकलेगा, फिर उससे फिर दुनिया में ये भ्रांति नहीं होगी।
तो इस तरीके के प्रोग्राम से समाज को काफी समाज को काफ़ी ये जो प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, इससे समाज का क्या फायदा? जी, सभी को जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। तो ये जो हमने यहाँ पे ये रखा प्रोग्राम 3 दिन का था। ये पहले दिन हमने सुबह मंगनाड़ में किया, फिर शाम को यहाँ पे सनातन धर्म में, और फिर दूसरे दिन फिर हमने जलास में किया सुबह और शाम को यहाँ पे। आज तीसरा दिन है। तो इसमें हमने बहुत सारी भ्रांतियाँ थी हमारे समाज में। मुंडन संस्कार कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, शिखा क्यों रखनी चाहिए, विवाह में कौन कौन से संस्कार होते हैं, जनेऊ क्यों पहना जाता है, और बच्चे को किस आयु में पहनाया जाए, और ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां थी। उनको दूर करने के लिए अब सबसे बड़ा जो हमने यहाँ हमारा विषय था कि लोगों को जो हम किसी की मृत्यु हो जाती है, कब चतुर्वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए, कब वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए, इन पे काफ़ी भ्रांतियों को दूर किया गया। और गया जो अभी मलवास चल रहे हैं, इसमें कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वहाँ कितने दिन हमें रहना चाहिए, इन सभी भ्रांतियों को दूर करके ये समाज का कल्याण किया गया है। तो क्या लगता है इससे समाज को कितना फायदा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत लाभ हुआ। और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपने साथ कुछ डायरी इत्यादि लाई हुई थी, उन पे उन्होंने नोट भी किया कि हम इस चीज़ का पालन जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा विषय था, बहुत समाज को ज्ञान मिला इससे। कल जैसे हमने बताया कि शिखा क्यों रखी जाती है, शिखा का क्या उद्देश्य है, कब रखनी चाहिए, उसका कौन सा समय होता है बच्चे का जो हमने शिखा रखाई, तो उसमें बताया कि 1 वर्ष, 3 वर्ष, और कुल रीति के अनुसार वो 5 वर्ष में या जनेऊ के साथ भी पड़ती है जो हमारी वो शिखा रखी जाती है। तो उसके फ़ायदे क्या हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, यहाँ पे एक ब्रह्मरंध्र होता है, तो उसमें चोट इत्यादि ना लगे, चोट इत्यादि लग जाए तो उससे उस चोटी से उसकी रक्षा हो जाए। बालों का गुच्छा रखा जाता है। शिखा कितनी होनी चाहिए, तो मैंने बताया था कि इतनी बड़ी शिखा होनी चाहिए, यहाँ पे रखी जाए, उससे हमारे बच्चे की और हमारी भी रक्षा होगी। ये विषय थे हमारे। सत्य सनातन धर्म की जय। हमारे श्री गीता भवन में लगभग 3 माह पहले सनातन धर्म सभा की एक बैठक हुई, जिसमें धर्म प्रचार समिति ने एक निर्णय लिया कि अपने समाज के अंदर बहुत सी जो जानकारियाँ जो समाज के नौजवानों तक पहुँचनी चाहिए, उसके लिए कार्यक्रम किया जाए। और उसी निमित्त हमने डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी, जो एक प्रखंड जो ज्ञानी हैं, उन्होंने लगभग 15 पुस्तकें भी लिखी हैं, उनसे हमने संपर्क किया और 17, 18, 19 जुलाई का समय हमें पुंछ के लिए मिला। और यहाँ पर ये धर्म संसद नाम से ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। मैं ये समझता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए हमने ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया, उसमें पुंछ के समस्त समाज ने जो है वो बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और बहुत सी बातों का जिन बातों की हमारे समाज को या हमें जानकारी नहीं थी, हमारे युवाओं को जानकारी नहीं थी, उन बातों से उन्होंने समाज को जागृत किया। एक दिन हमारा ये 17 सुबह 9 से 12 बजे तक ये कार्यक्रम मंगनाड़ रहा, 18 9 से 12 जो है ये जलास में रहा, जिसमें कुल मिलाकर के 11 आचार्य जो थी, जिसमें 8 आचार्य जो है वो जम्मू से थे और 3 आचार्य जो है हमारे स्थानीय पुंछ के, जिन्होंने भाग लिया। और आज अंतिम दिन एक भव्य स्वरूप में पूरा हाल जो है हमारा भरा हुआ था और लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ इन विचारों को श्रवण किया और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। तो क्या लगता है इससे समाज को कितना फायदा? इसमें समाज के अंदर जो तरह तरह की भ्रांतियाँ थी, वो भ्रांतियाँ दूर होंगी और अनेक प्रकार के जो आने वाले समय में कुछ ऐसे जो हिंदू संस्कृति के साथ, सनातन के साथ जुड़ी हुई जो बातें हैं, उनका निवारण होगा और हम वो कार्यक्रम जो है बड़े अच्छे ढंग से बिना किसी असमंजस के जो है पूर्ण कर पाएंगे।